आज का टॉपिक है एवरेज कॉस्ट। इसके पहले की वीडियो में आपने टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, इन सब के बारे में पढ़ा था और एवरेज कॉस्ट के बारे में डिटेल से हम आपके साथ में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, जो एवरेज कॉस्ट है एक उत्पादक या फर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी एवरेज कॉस्ट की एवरेज रेवेन्यू से तुलना करके वो ये पता करता है कि उसको प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है तो कितना प्रॉफिट मिल रहा है, ये इसी के आधार पर ही डिसाइड होता है। अगर एवरेज कॉस्ट उसकी अधिक आ रही है तब उसको लॉस होगा, उत्पादन कंटिन्यू करना फिर मुश्किल हो जाएगा। अगर एवरेज कॉस्ट कम आ रही है तो प्रॉफिट उसको होगा, निश्चित रूप से उसे प्रॉफिट होगा। लेकिन इसकी ये एवरेज कॉस्ट की तुलना वो किससे करता है? एवरेज रेवेन्यू से करता है। अगर एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा है तो वो उत्पादन को जारी नहीं रख पाता है। अगर एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से कम है तो उसको प्रॉफिट होता है, जिससे आकर्षित होकर वो उत्पादन को बढ़ाता है। अगर एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू के बराबर है तो उसे प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा, उसे ज़ीरो प्रॉफिट मिलेगा। ऐसी स्थिति में वो उद्योग में बने रहता है। एवरेज कॉस्ट, जैसा कि आप लोग सामने देख रहे हैं कि एवरेज कॉस्ट में दो तरह की कॉस्ट शामिल होती है, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत, यानी कि फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। चूँकि एवरेज कॉस्ट की बात कर रहे हैं इसलिए जो फिक्स कॉस्ट लेंगे वो भी एवरेज लेंगे, यानी कि एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट में ये दो प्रकार की कॉस्ट शामिल होती है। एवरेज कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है, जितनी टोटल कॉस्ट है उसको अगर हम आउटपुट से डिवाइड कर दें, आउटपुट मतलब है कि जितने इकाइयों का उत्पादन हुआ है, अगर उससे डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज कॉस्ट पता लग जाती है। एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए टोटल फिक्स कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करते हैं और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पता करने के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से ये एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला था। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट की टेबल से हम आपको समझाएंगे कि एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। दोनों को एक टेबल से हम समझाएंगे और उसी के आधार पे आप दोनों प्रकार के कर्व, यानी कि एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, दोनों आप बना सकते हैं। देखिए, एवरेज फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहती है। हमेशा ध्यान रखिए, जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहेगी। परिवर्तन किसका होगा? एवरेज फिक्स कॉस्ट में चेंज होता है। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है वैसे वैसे टोटल फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है वैसे वैसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होता है। क्या चेंज होता है? जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा वैसे वैसे, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में भी वृद्धि होगी। ये जो टेबल है, इस टेबल को आप देखिए, ये एवरेज फिक्स कॉस्ट की टेबल है। इस टेबल में आप देखिए जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे, अभी हमने आपको बताया था कि टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी, वो 200 रुपये है तो ही 100 रुपये रहेगी। जितना ज़्यादा उत्पादन किया जाए इस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन आउटपुट। ये टोटल फिक्स कॉस्ट है, अगर इसको आउटपुट से आप डिवाइड करेंगी तो आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकल आएगी। देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए, पहली इकाई का उत्पादन करने पर टोटल फिक्स कॉस्ट है 200 रुपीज़। इसको आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो एवरेज फिक्स कॉस्ट आएगी 200। इसके बाद जब 2 यूनिट का प्रोडक्शन किया जा रहा है तो टोटल फिक्स कॉस्ट तो उतनी ही रहेगी, लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि आपने 200 को 2 से डिवाइड कर दिया है तो कितना आएगा? 100। आपने 200 को 3 से डिवाइड किया तो 66। आपने 200 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 40। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में कमी होती जाएगी। यानी कि प्रोडक्शन और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। अब इसके बाद आपको समझाते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये टेबल
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को दर्शा रही है। आप देखिए जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। अगर अधिक प्रोडक्शन करना है तो रॉ मटेरियल ज़्यादा लगाना होगा, श्रमिक ज़्यादा लगाने होंगे, कैपिटल ज़्यादा लगानी होगी, तो इन सब से क्या होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में वृद्धि होगी। आप देखिए निरंतर टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जा रही है जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। एबीसी की खासियत ये है कि एक सीमा तक उत्पादन बढ़ने के साथ साथ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में कमी होगी, फिर उसके बाद जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में वृद्धि होने लगेगी। आप देखिए तीसरी इकाई तक क्या है, तीसरी इकाई तक क्या हुआ है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में कमी हुई है, और चौथी पांचवी इकाई में क्या हुआ है, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है वैसे वैसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। अब हम इन दोनों कॉस्ट को कर्व की सहायता से एक्सप्लेन करेंगे। ये है एवरेज AFC कर्व, यानी कि एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता हुआ होता है। क्यों? इसलिए होता है क्योंकि जब वो कम प्रोडक्शन करता है तो AFC ज़्यादा आती है, जब प्रोडक्शन बढ़ाता है तो AFC में कमी होती है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है वैसे वैसे AFC में कमी होती है, जिसकी वजह से उत्पादन बढ़ने के साथ साथ AFC कर्व बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता है। अब हम देखेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व की आकृति क्या होती है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व टेबल के अकॉर्डिंग बना है, हमने नंबर वो नहीं लिए हैं बट हमने उसका डायरेक्शन लिया है टेबल से। तो आप देख रही हैं ये शुरू में क्या है, ABC कम होती जा रही है। आप देखिए ABC कम हो रही है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ABC में कमी हो रही है। फिर एक पॉइंट के बाद जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाया जाता है वैसे वैसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में वृद्धि होती है, जिसकी वजह से ये कर्व यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व ऊपर की ओर चढ़ना शुरू करता है। शुरू में तो ये नीचे गिरेगा, उसके बाद ये ऊपर की ओर चढ़ना बाएं से दाएं शुरू करता है, ये इसका शेप होता है। अब जब इन दोनों को हम मिला देंगे तो हमको एक नया कर्व मिलेगा, वो है एवरेज कॉस्ट कर्व। अच्छा देखिए इसमें हमने आपको एवरेज कॉस्ट कर्व दिखाया है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप का क्यों होता है। तो यू शेप का क्यों होता है, ये यू शेप बन क्यों जाता है, ये आपको जानना बहुत आवश्यक है बच्चों। रीज़न पता होना चाहिए। आपने दो कर्व पहले पढ़ लिए हैं, कौन कौन से बताइए, कौन से पढ़े हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व जो कि बाएं से दाएं नीचे की ओर झुक रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व जो कि पहले ये बढ़ता है, झुकता है, फिर उसके बाद वो बढ़ने लगता है। अब इन दोनों कर्व को शुरू में ये नीचे की ओर गिरता है, फिर बाद में ये बढ़ना शुरू हो जाता है। उत्पादन बढ़ने के साथ साथ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में वृद्धि होती है। तो आपने ये कर्व बनाया, इतना पोर्शन आपने लिया AFC का और इतना पोर्शन लिया आपने ABC का, तो आपके सामने एवरेज कॉस्ट कर्व तैयार हो गया जो कि यू शेप का है। बच्चों ध्यान रखिए हमेशा यू शेप का ही एवरेज कॉस्ट कर्व होता है। और ये जो एवरेज कॉस्ट कर्व है इसमें दो तरह की कॉस्ट शामिल है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों को मिला के बना है एवरेज कॉस्ट कर्व। अब हमको ये देखना है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व यू आकृति का क्यों होता है, कौन सी ऐसी वजह है, कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप का हो जाता है। यू शेप का मतलब कि पहले ये रेखा नीचे की ओर गिरती है, उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है, उसके बाद ऊपर बढ़ने लगती है। मतलब कि ABC कर्व जो है ये तीन आकृतियों से मिलके बना है। इसके कारण क्या है बच्चों, आपको मालूम है, आप लोगों ने पढ़ा होगा उत्पत्ति के नियम। उत्पत्ति के नियम कितने होते हैं? उत्पत्ति के नियम 3 होते हैं। उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम।
ये क्रमशः लागू होते हैं। सबसे पहले उत्पादन में उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है। उत्पत्ति वृद्धि नियम का अर्थ क्या होता है? उत्पत्ति वृद्धि नियम का अर्थ ये है कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया जाता है वैसे वैसे एवरेज कॉस्ट में कमी होती है। आप देख रहे हैं यहाँ तक जो है उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू हो रहा है, जिसकी वजह से उत्पादन बढ़ने के साथ साथ एवरेज कॉस्ट कर्व नीचे की ओर गिर रहा है। फिर इसके बाद लागू होता है उत्पत्ति समता नियम। उत्पत्ति समता नियम में क्या होता है कि उत्पादन बढ़ने के साथ साथ कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होता है। एवरेज कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहती है और मिनिमम होती है। कांस्टेंट रहती है और मिनिमम होती है, वो पॉइंट आपका ये वाला हो जाएगा। यहाँ पे ये जो रेड पॉइंट बनाया है, यहाँ पे कौन सा नियम लागू हो रहा है? यहाँ पे उत्पत्ति समता नियम लागू हो रहा है, जहाँ पे एवरेज कॉस्ट न्यूनतम हो गई है और कांस्टेंट हो गई है। इसके बाद तीसरा नियम, यानी कि इस बिंदु के बाद तीसरा नियम लागू होता है, उत्पत्ति ह्रास नियम। इस नियम में क्या होता है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाने का प्रयास किया जाता है वैसे वैसे एवरेज कॉस्ट में वृद्धि होती है। आप देखिए इस पॉइंट के बाद जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे एवरेज कॉस्ट में वृद्धि होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्पत्ति की तीनों नियमों की क्रियाशीलता की वजह से एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप का होता है। अब दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है आंतरिक बचतें, और बचते का उल्टा होता है अबचते। एक होती है सेविंग्स, एक होती है डिस सेविंग्स। तो आप समझ लीजिए फर्स्ट स्टेज में क्या होता है। फर्स्ट स्टेज मतलब कि जब ये एसी कर्व नीचे की ओर झुक रहा है तब क्या होता है कि फिक्स्ड फैक्टर्स तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में वेरिएबल फैक्टर्स बहुत कम होते हैं क्योंकि प्रोडक्शन कम किया जा रहा है, तो जिसकी वजह से एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होती है। फिर इसके बाद जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाया जाता है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट में वृद्धि होने लगती है। सेकंड कारण है आंतरिक बचतें और अबचतें। प्रारंभ में क्या होता है फर्स्ट स्टेज में कि स्थिर जो साधन होते हैं उससे कंपैरिजन में वेरिएबल फैक्टर्स बहुत कम होते हैं। देखिए जो फिक्स कॉस्ट है हमें पहले लगानी पड़ती है, बिल्डिंग तो पहले से खरीदनी पड़ेगी, मशीनें पहले लगानी पड़ेंगी, तो यानी कि जो फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स्ड फैक्टर्स हैं वो वेरिएबल फैक्टर्स की तुलना में बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से जो स्थिर साधन है उनका पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है और जो एवरेज कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। फिर सेकंड स्टेज आने पे क्या होता है, उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, जिसकी वजह से एवरेज जो फिक्स वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ाई जाती है। उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? मशीन तो वही काम करेगी, बिल्डिंग वही काम करेगी, लेकिन हमको जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से वेरिएबल कॉस्ट में वृद्धि होती है। लेकिन जो स्थिर साधन हैं उनका पूर्ण उपयोग होना शुरू हो जाता है। जब उनका पूर्ण उपयोग होने लगता है तो एवरेज कॉस्ट में कमी होने लगती है। ये एसी कर्व नीचे की ओर आने लगता है। इसके बाद एक स्थिति ऐसी आती है जब उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ जो एवरेज कॉस्ट है वो भी बढ़ने लगती है, क्योंकि बचतें प्राप्त नहीं होती हैं। इसके उल्टा क्या होता है, अबचतें प्राप्त होती हैं। इसके बाद आपने देखा कि उत्पादन थर्ड स्टेज में उत्पादन बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाया जाता है वैसे वैसे बचतें नहीं बल्कि अबचतें प्राप्त होती हैं। उसकी विपरीत कंडीशन होती है, यानी कि डिस सेविंग होती है। सेविंग होने की बजाय उल्टा ये नेगेटिव में सेविंग चली जाती है। और जब बचत और अबचत दोनों बराबर हो जाते हैं तो ये एसी कांस्टेंट हो जाती है। ये जो बिंदु है, ये वाला बिंदु है, यहाँ पे क्या हुआ है, सेविंग और डिस सेविंग दोनों बराबर हैं। फिर उसके बाद अगर उत्पादन बढ़ाया जाता है तो जो डिस सेविंग्स हैं वो सेविंग्स की तुलना में ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से घाटा होगा, लॉस होगा, और ये जो एवरेज कॉस्ट है ये ऊपर की ओर बढ़ने लगेगी।
तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि दो ऐसी वजह होती हैं जिसकी वजह से एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप का होता है। पहला कारण है उत्पत्ति के नियमों की क्रियाशीलता और ये नियम क्रमशः लागू होते हैं। उसके बाद दूसरा कारण है आंतरिक बचते और अबचते, यानी कि इंटरनल सेविंग्स एंड डिससेविंग्स। इन दो कारणों की वजह से एवरेज कॉस्ट कर्व यू आकृति का होता है। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।